गुरु अवला गुरु बावला, गुरुदेवन के देव। शिष्य वही सराहिए, जो करे गुरु का सेव। सदगुरु रमता राम है, सदगुरु आप अलेख। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, या में मीनन में। है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। जरा मृत्यु नहीं तामे, कह पंडित हो कोई। साहेब साहेब साहेब। आज संसार में चारों तरफ पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, स्वाध्याय आदि का यह भक्ति भाव रूपी बाढ़ उमड़ रही है। जहां देखिए वहां पर पूजा पाठ हो ही रहा है। मंदिर चाहे तीर्थ हो, चाहे कोई धर्म स्थल हो, हर जगह लोग कुछ न कुछ धार्मिक कार्य कर ही रहे हैं। लेकिन कार्य करना तो ठीक है, लेकिन जब हम दिशा में काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसका लाभ होता है। यदि दिशा विहीन काम करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, अपना नुकसान ही होगा, समय ही बर्बाद होगा। क्योंकि ये मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिला है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कितना बढ़िया से बोले, समझाए हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि देवता लोग भी मनुष्य तन की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही मनुष्य तन से ही भक्ति हो सकती है। बिना मनुष्य तन की भक्ति संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य तन के लिए देवगण भी निवेदन करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे पूरे प्रताप से जो कुछ मिला सो अच्छा है, लेकिन आपका मिलना जरूरी है। तो आपका मिलना मनुष्य तन के अलावा किसी तन में संभव नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो दोबारा उसको समझ लें। जब भगवान राम अयोध्या के लिए लंका से तैयारी करते हैं, तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर स्तुति करते हैं, निवेदन करते हैं। क्या कि अनवद्य न खंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इत वेद बदंति न दंत कथा, रवियातप भिन्न न भिन्न जथा। कृत कृत विभो सब बानर ए, निरखंति तवानन सादर ए। धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भोरी परे। कि मानव तन में ही ये जो बंदरों का, रिछ भालुओं की जो बात आती है, वो केवल भेष बनाए हुए हैं। वो संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, लेकिन कोई हनुमान का रूप है, तो कोई जामवान का रूप है, तो कोई अंगद का रूप है, तो कोई सुग्रीव का रूप है। ये लोग संत महात्मा हैं, ये ऋषि मुनि हैं, न कि भालू बंदर रिछ है। तो ये लोग प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस देव शरीर को धिक्कार है
कि आपके भक्ति के बिना अभी हमें इसी भव सागर में रहना है। तो इसलिए देवता भी सोचते हैं कि मनुष्य का तन मिल जाता तो हम भी भक्ति कर लेते और अपना कल्याण कर लेते। तो यह मानव तन बहुत ही दुर्लभ है, जिसको पाके इससे तो हमें हीरा मणि प्राप्त करना है, लेकिन कांच किरिच बदले ते लेहिन वह गति हो गई कि उसके बदले में यह शीशा रूपी संसार में हम फंसे हुए हैं। और इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए हमें पार होने की आवश्यकता है। तो पार होने के लिए सर्वप्रथम हम अपने शरीर का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद साधन बहुत सारे ढूंढते हैं। तो जैसे आप पानी में तैरने जाते हैं, विचार करना कि आप पानी में तैरने जाते हैं तो उसमें एक टेक्निक होती है, जिस टेक्निक के बिना आप डूब जाएंगे। और आपको उस टेक्निक का पता होगा तो आप नहीं डूबेंगे, आप पानी पर तैरते रहेंगे। क्योंकि हम सबके पास दो हाथ पैर है और दो हाथ पैर के ही माध्यम से पानी में तैरा जाता है। तो जब तैरते हैं तो एक टेक्निक है, उसको हम सीखते हैं अपने माता पिता से या अपने भाई संगी साथियों से। पानी के अंदर जाते हैं तो दोनों हाथ पैर इधर उधर फेंकते भागते हैं, फिर भी हम डूबने लगते हैं। लेकिन जब टेक्निक का पता हो जाता है, इसी हाथ पैर से इस तरह से हम हाथ पैर को चलाते हैं कि इस पानी के ऊपर तैरते हुए किसी भी नदी तालाब में इस पार से उस पार हो जाते हैं। लेकिन वही हाथ पैर और लोगों के पास है, लेकिन वह हाथ पैर मारते हैं फिर भी डूब जाते हैं। क्यों? हाथ पैर मारने की एक टेक्निक है, एक कला है। ठीक उसी तरह से इस भवसागर से पार होने की एक टेक्निक है, एक कला है, जिसको सब लोग नहीं जानते। पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, हाथ पैर सब मार रहे हैं, लेकिन उस टेक्निक को नहीं जानते हैं कि कैसे हाथ पैर चलाना है, अर्थात पूजा कैसे करना है। पूजा कैसे करना है इस बात को सब लोग नहीं जानते। उस बात को भवसागर से पार होने के लिए कबीर साहब ने सहज में बोल दिए। क्या बोल दिए? कि आत्म से परमात्म निरखे। एक टेक्निक है, इस टेक्निक को सारे लोग नहीं जानते। कहते सब हैं, करते सब हैं, लेकिन जानते नहीं। इसलिए कहने और करने से नहीं होगा। कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं सो गलत कह रहे हैं, या सही कह रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जैसा कहो वैसा करो, तब तो पक्का हो गया। और कह रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, तो आप अपने को स्वयं धोखा दे रहे हो। कबीर साहब ने साफ शब्दों में हम लोग को सहज में इस टेक्निक को समझा दिए, लेकिन सारे लोग पढ़ रहे हैं। कबीर पंथ में बहुत सारी शाखाएं हैं, और पंथों को तो छोड़ो, कबीर पंथ में बहुत सारी शाखाएं हैं। ये बेचारे भी इस बात को बोलते हैं, इस साखी को बोलते हैं, लेकिन इस टेक्निक को नहीं जानते। बोलते तो जरूर हैं, लेकिन टेक्निक को नहीं जानते। कबीर साहब का कहना यही है कि आत्म से परमात्म निरखे, ताही तुले ना कोय, गगन गुफा में ताड़ी मारे, तो आवागमन से छुट्टी हो। कहने के लिए कह लिए, लेकिन इस टेक्निक को नहीं जानते। इसलिए जो कहता है वो बहता है, जो गहता है वो पार उतरता है। इसलिए इस टेक्निक को विधिवत सतगुरु से सीखो, समझो, अन्यथा
ऐसे बकते बकते जीवन बीत जाएगा। हम तो देखते हैं बकने की एक बीमारी हो गई है, बकने की बीमारी हो गई है। एक एक दो दो तीन तीन घंटा गद्दियों पर बैठ के बक रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कह दूं, बाहर से सारे लोग हाथ पैर मारते हैं, बहुत करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ढोलक बजाने वाला ढोलक जब बजाने लगता है तो लोगों के चूतर पर भी, पैर पर भी हाथ चलने लगता है। लेकिन ढोलक दे दिया जाए तो उनका हाथ बंद हो जाता है, उनका सारा राग रागनी बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह से लोगों को देख करके सब लोगों के अंदर उमंग आता है कि हम भी ऐसे ही तैर लेंगे, लेकिन पानी में डाल दिया जाए तो डूब जाएंगे। ठीक वही गति है। आज साधना के नाम पर आंख कान बंद करके और मन का संकल्प विकल्प करते हैं, यहां तक उनकी सूरत भी आज तक स्थिर नहीं हो पाई और वो अपने को शांत के श्रेणी में रखते हैं। सूरत कहां है, कैसे है, बैठे हैं, इससे क्या मतलब है? तो पहले इस बात को समझ लो, नहीं तो वही गति होगी कि आपको पानी के अंदर, दरियाओं के अंदर डाल दिया गया, तैरने की कला नहीं मालूम है, डूब जाओगे। ठीक उसी तरह से आप आंख कान बंद करके और आसन लगाओ, पद्म आसन, कमल आसन, सहज आसन, बैठे हो एक एक दो दो घंटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि बैठा रहे सो बानिया, ठाढ़े रहे सो ग्वाल, बैठा रहे सो बानिया, ठाढ़े रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरू, के इधर खाओ काल। तो नखरा करने से काम नहीं चलेगा, अपने को तुम धोखा देते हो। इसलिए भाई 10 मिनट में ही चाहो तो सब हो जाएगा। यहां तक तो पल भर की बात है। पल भर में यदि आपने स्विच पर हाथ लगाया, जो ही ऑन किया बल्ब जल गया और करंट उसमें सेट नहीं है, आप घंटे उसको दबाए रखो, एकदम ऑन ही कर दो, नहीं जलेगा और करंट होगा तुरंत जलेगा। ठीक उसी तरह आपकी साधना कंप्लीट है, आपकी टेक्निक कंप्लीट है, तो तुरंत सेकंड भी नहीं लगेगा कि क्रिया शुरू। और नहीं तो आप 2-2 3-3 घंटा बैठो बनिया की तरह, कुछ नहीं होने वाला है। और खड़े फरी बाबा ग्वाल की तरह खड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला है। मौनिया बाबा बनो, कुछ नहीं होने वाला है। रात भर जागे रहो, पहरा दो, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कोई जागरण करता है, ये करता है, वो करता है, क्या चीज है? जो जिसके लिए जागना है, जिसके लिए पहरा देना है, जिसके लिए खड़ा रहना है, जिसके लिए बैठना है, उसका पता नहीं है, तो फिर क्या हुआ? एक व्यर्थ में आपकी सारी क्रियाएं हो रही हैं। इसलिए स्थिर आसन शांत देह, हिले बिने ना दें, बैठो मन मत मार के, सुमरो पुरुष विदय। इस टेक्निक को जानो, इसके बाद आप साधना करो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका यह मानव तन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो वही गति होगी जिसको ये तो थोड़ा इस श्लोक में इस तरह से समझाए हैं, समाज को उधर आकर्षित करने के लिए। वो आकर्षण और है, लेकिन हमारा आकर्षण कहीं और है कि जे साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्म ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरम थी, वो गति है। लेकिन यहाँ तो साधना की बात है, वो जहाँ है वो अपने जगह वो भी सही है, लेकिन ये साधना से आपका कार्य होना है, वो तो सत्कर्म है। सत्कर्म करने से ही संत महात्मा मिलते हैं, संत महात्मा के माध्यम से तब आपको साधना का ज्ञान होता है।
तो इसलिए साधना से ही साधन कंप्लीट होगा, तो साधना कंप्लीट होगी, इसके बाद आपकी आराधना भी कंप्लीट होगी। जब आराधना कंप्लीट हो गई तो फिर क्या पूछना है। तो इसलिए साधना कंप्लीट होगा तो साधन कंप्लीट हो जाएगा, और साधन कंप्लीट है तो आराधना कंप्लीट है। फिर इसके बाद ये मानव तन पक्का हो जाएगा, नहीं तो कच्चा का कच्चा ही रह जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस तैरने की टेक्निक को जैसे आप सीखते हो उसी तरह से आत्म से परमात्म को निरखने की टेक्निक को समझ लो, नहीं तो ये आंख कान मुनने से कुछ होने वाला नहीं है। और कबीर पंथी या राम पंथी या ये पंथी वो पंथी से कुछ होने वाला नहीं है। आप किसी भी पंथ में चले हो लेकिन इस टेक्निक को जानते हो, पक्का हो गया। आप किसी भी धर्म को मानते हो, तैरने की कला जानते हो, तो आप पार हो जाओगे। और दुनिया का सारा धर्म जानते हो, सारे पढ़ाई पढ़ लिए हो, और तैरने की टेक्निक नहीं जानते हो, कला नहीं जानते हो, पानी में डूब जाओगे। वही गति है कि जो इस टेक्निक को जानता है, आत्म से परमात्म, चेतन से चेतन की कला को जानता है, वो भवसागर से पार हो जाएगा। अन्यथा ऐसे ही थोथा चना बाजे घना। साहेब सत्यनाम।